तो हेलो गाइस, दिस इज अमर सर एंड वेलकम टू अमर क्लासेस फॉर इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए प्रगीत और समाज जो गद्य खंड का लेसन नंबर 9 है, प्रगीत और समाज, जो नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है, यह एक निबंध है, उसका एमसीक्यू लेकर आया हूँ और वो एमसीक्यू बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये एमसीक्यू जितने सारे यूट्यूब पे वीडियो हैं उनमें से बेहतर है, ये आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और आपको इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी चीज को देखने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज अमर सर एंड वेलकम टू अमर क्लासेस फॉर इंग्लिश यूट्यूब चैनल। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नामवर सिंह, जो प्रगीत और समाज के जो लेखक हैं नामवर सिंह, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं वो नामवर सिंह जी का है और इनका जन्म 28 जुलाई 1927 को जीयनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, ये जो डेट ऑफ बर्थ जो है ये उनके स्कूल का, जो स्कूल के सर्टिफिकेट में है, ये उनका डेट ऑफ बर्थ है। और जो 1926 है, 1926 वो उनका ओरिजिनल डेट है। उनकी मृत्यु 19 फरवरी 2019 को नई दिल्ली में हृदय की बीमारी के कारण हो गई थी। ठीक है, एम्स हॉस्पिटल में इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त किया तो ये सबसे पहले हाई स्कूल पास किए। किस स्कूल से? तो इन्होंने हाई स्कूल हीवेट क्षत्रिय स्कूल बनारस से पास किया। फिर इन्होंने इंटर उदय प्रताप कॉलेज बनारस से किया। फिर इन्होंने बीए और एमए बीएचयू जो बनारस में ही है उससे किया। फिर इन्होंने पीएचडी की। क्या किया? पीएचडी। और पीएचडी उन्होंने जो है बीएचयू से ही किया। तो इन्होंने पीएचडी जो है वो पृथ्वीराज रासो की भाषा के विषय से किया। ठीक है, इनकी माता का नाम बागेश्वरी देवी, पिता का नाम नागेश्वर सिंह था और इनको जो सम्मान मिला वो साहित्य अकादमी का पुरस्कार 1971 में, और ये 1971 में इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। तो किस चीज़ के लिए? उन्होंने कविता लिखी थी जिसका नाम था कविता के नए प्रतिमान। इस बुक के लिए उनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं कविता के नए प्रतिमान, इतिहास और आलोचना, फिर दूसरी परंपरा की खोज, ये सारी चीज़। तो अब चलिए चलते हैं एमसीक्यू और फटाफट। प्रगीत और समाज का एमसीक्यू। ठीक है, तो ये कह रहा है प्रगीत और समाज, लेसन नंबर 9 का प्रगीत और समाज का एमसीक्यू। प्रगीत और समाज के लेखक कौन हैं? तो प्रगीत और समाज के लेखक कौन हैं? तो प्रगीत और समाज के लेखक नामवर सिंह है। कौन है? नामवर सिंह। यस। नंबर 2, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो नामवर सिंह का जन्म जो है वो 28 जुलाई 1927 को हुआ था। अगला क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नामवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो नामवर सिंह की मृत्यु 19 फरवरी 2019 को हुई थी। कहाँ पर? तो दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो नामवर सिंह का जन्मस्थल कहाँ है? तो नामवर सिंह का जन्मस्थल बनारस है। अगर उत्तर प्रदेश रहता तो इसमें उत्तर प्रदेश हो जाता। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो नामवर सिंह के गुरु जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नंबर 6, प्रगीत कैसा काव्य है? प्रगीत जो है वो कैसा काव्य है? तो प्रगीत जो है वो एक प्रबंध काव्य है। प्रगीत प्रबंध काव्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि नामवर सिंह जो है एमए और पीएचडी करने के बाद किस विश्वविद्यालय से अध्यापन का काम किए? तो काशी हिंदू
हिंदू विश्वविद्यालय। नंबर 8 में दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह लाइन जो है किस कविता से है, ठीक है ना। तो ये किनकी कविता, ये किस कविता से लिया गया है, ये किनकी कविता का ये लाइन है, तो केदारनाथ, ठीक है। ये जब आप किताब पढ़ेंगे तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी हो सकता है बिना किताब पढ़े हुए आप MCQ देख रहे हो तो बहुत सारी चीज़ों का क्लियरेंस नहीं भी हो सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तुलसीदास के रचयिता कौन। अब यहाँ पे कंफ्यूज करेगा, तुलसीदास ये कौन है, ये तो आदमी का नाम है, लेकिन ये आदमी का नाम नहीं है। ये तुलसीदास एक किताब का नाम है जो कि एक लेखनी है, ठीक है ना। और वो तुलसीदास जो है, जो लेखनी नामक जो किताब है तुलसीदास, वो तुलसीदास नामक किताब के जो रचयिता हैं वो कौन है, तो वो है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए तन गई रीढ़, अगला क्वेश्चन 10, तन गई रीढ़ किसकी कविता है, तो तन गई रीढ़ जो है वो नागार्जुन की कविता है। किसकी कविता है, नागार्जुन की। 11 में चलते हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य का आदर्श कौन सा काव्य है, तो रामचंद्र शुक्ल जी के काव्य सिद्धांत का आदर्श जो है वो भी प्रबंध काव्य है, किताब में लिखा गया है, प्रबंध काव्य है उनका आदर्श। 11 का मतलब अगर नहीं समझे तो मैं बता दूं फिर से आपको कि इसमें कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल जो कविता लिखते थे उसका आधार क्या हुआ करता था, तो प्रबंध काव्य था उसका आधार। 12 में निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है, तो यहाँ पर जो है 12 में कौन सी किताब नामवर सिंह की है, तो यहाँ पर देखिए पृथ्वीराजों की भाषा, पृथ्वीराज राजों की भाषा, ठीक है ना, पुस्तक है ये वाला, ये ठीक है, और सब नहीं है, ठीक है। नंबर 13, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है, 13 में चलते हैं, तो कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है, तो बकलम खोज इतिहास आलोचक दूसरे प्रकार की खोज है, ये तीनों तो है किताब, लेकिन तिरिछ नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तिरिछ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं, 14 में चलते हैं, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है, तो राम की शक्ति पूजा जो है वो निराला जी की कविता है। किसकी कविता है, निराला जी की। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कमायनी के कवि कौन है, कमायनी के कवि जो है वो जयशंकर प्रसाद है। कौन है, जयशंकर प्रसाद। कमायनी के कवि कौन है, तो जयशंकर प्रसाद। नंबर 16, नामवर सिंह का लिखित प्रगीत और समाज क्या है, मतलब आपके बुक में जो प्रगीत और समाज है वो क्या है, आलोचना है, निबंध है, एकांकी है, आत्मकथा है, तो ये एक निबंध है। क्या है, निबंध है। चलिए 17 में चलते हैं। 17 में बोल रहा है नामवर सिंह की कृति पर, मतलब नामवर सिंह को किस कृति पर, किस किताब पर उनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था, तो कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान, साहित्य अकादमी, नामवर सिंह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। कब, तो 1971 में मिला था। और क्यों मिला था, तो उन्होंने कविता के नए प्रतिमान लिखा था, उसके लिए मिला था। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो गया आपका कि नामवर सिंह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब मिला, तो 1971 में मिला। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है सहर्ष स्वीकार है, कविता का रचयिता कौन है, सहर्ष स्वीकार है, कविता के रचयिता कौन है, तो गजानंद माधव मुक्तिबोध। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में जो है वो है मैं तुमसे दूर हूँ, किसकी कविता है, तो मैं तुमसे दूर हूँ वो किसकी कविता है, तो सुमित्रानंदन पंत की कविता है। नामवर सिंह ने किस विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की, किस विषय पर, तो नामवर सिंह ने पृथ्वीराज राजों की भाषा पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी।
तो ओके, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, कल फिर मैं आपको लेसन नंबर 10 जूठन का वीडियो लेकर आऊँगा।